अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे बड़े धन कुबेर हैं। आज से कुछ साल पहले भले ही दुनिया में काफी सारे लोग उनका नाम नहीं जानते हों, लेकिन अभी पूरी दुनिया उन्हें जान चुकी है। अब गौतम अडानी ने नेटवर्थ के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के अनुसार से गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी ऐसा करने वाले पहले एशियाई कारोबारी हैं। अडानी से आगे सिर्फ मस्क और जेफ बेजोस हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार से अब अडानी से आगे लुइस के सीईओ और चेयरमैन बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, जो पीछे छूट गए हैं। इंडेक्स के अनुसार से अडानी की नेटवर्थ बढ़कर फिलहाल 137.4 बिलियन डॉलर हो चुकी है। अब अडानी समूह के चेयरमैन से आगे सिर्फ टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। मस्क की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो अभी उनका नेटवर्थ 251 बिलियन डॉलर है, जबकि जेफ बेजोस के पास फिलहाल 153 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। अडानी के लिए लकी साल रहा है 2022। पिछले कुछ समय के दौरान अडानी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी बिकने वाले सामान के बाद अडानी की दौलत लगातार बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार से अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दौलत पिछले 24 घंटे के दौरान बहुत सारी बढ़ी है। इस दौरान अडानी के नेटवर्थ में 1.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं इस साल की बात करें तो अडानी के लिए यह काफी भाग्यशाली साल साबित हुआ है। जनवरी से अब तक अडानी की संपत्ति 60.9 बिलियन डॉलर बढ़ चुकी है। पिछले महीने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया था। गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को भी पिछले महीने पछाड़कर इस लिस्ट में चौथा स्थान हासिल कर लिया था। गेट्स ने पिछले महीने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कार्यों के लिए दान कर दिया था, जिससे उनकी नेटवर्थ एक झटके में काफी कम हो गई थी। दूसरी ओर अडानी की कंपनी ने शेयर बाजारों को मात देते हुए लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़ी है। अभी गेट्स की नेटवर्थ कम होकर 117 बिलियन डॉलर ही रह गई है। अप्रैल में पहली बार दौलत इस लेवल से भी पार कर गया। साल 2022 में अडानी के लिए बेहतर शानदार साबित हुआ। इस साल जिस रफ्तार से अडानी की संपत्ति बढ़ी है, कोई अन्य अरबपति उनके आसपास भी नहीं ठहरता। इस साल उनके नेटवर्थ में 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की तेजी आई है, जो बाकियों की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा है। अडानी ने इस साल फरवरी में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़कर भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब अपने नाम दर्ज किया था। इसी साल अप्रैल में पहली बार अडानी की नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर के पार निकल गई थी। बिजनेस के मोर्चे में भी अगर बात करें तो उन्होंने झंडा गाड़ा था। गौतम अडानी ने बिजनेस के मोर्चे पर भी पिछले कुछ महीने शानदार साबित हुए और इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई अहम डील की। अभी हाल ही में अडानी का नाम मीडिया कंपनी एनडीटीवी के हिस्सेदारी खरीदने के प्रयास के कारण चर्चा में था। अडानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड अपनी सब्सिडियरी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एनडीटीवी के एक प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.99% शेयर खरीदने का प्रयास किया। हालांकि अभी यह मामला कुछ कानूनी वजहों से अटका हुआ है, लेकिन अगर बिजनेस डील की बात करें कि उनके झोली में क्या क्या आया, तो इससे पहले मई में गौतम अडानी की कंपनी ने हॉलिसेस का भारतीय सीमेंट कारोबार खरीदने का ऐलान किया था। यह डील 10.5 बिलियन डॉलर में हुई थी। इस डील से अडानी समूह एक झटके में भारतीय सीमेंट बाजार में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अडानी की कंपनी अडानी पावर ने इसी महीने थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटर डीबी पावर को 7,117 करोड़ में खरीदा था। अडानी जुलाई में ही इजराइल बंदरगाह को भी अपने में हासिल कर लिया। अगर बात करें कि अडानी की संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा किस साल से हुआ, तो साल 2014 से पहले अडानी को बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन साल 2014 के बाद से अडानी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।